Hello everyone. In last topic we had talked about reason for the destructions of wildlife and measure of prevention of wildlife. Now today we are going to start our new topic, that is wildlife protection scheme and sanctuaries, national parks and bioreserves. So let's get started. Now starting with wildlife protection scheme. Some schemes are implemented in India to protect the wildlife. कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं हैं, स्कीम मतलब कि योजना कि ऐसी रखने में आई है, इम्प्लीमेंट करने में आई है कि जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. अंडर दिस स्कीम्स सम प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड फॉर दोज एनिमल स्पीसीज विच आर इन डेंजर और विच आर लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर. कि ये स्कीम है उसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में आए हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए कि जो भी स्पीसीज़ हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज़ हैं, वो या तो ख़त्म होने पे आई हैं या तो उसकी जितनी भी स्पीसीज़ है वो बहुत ही रेयर बची है. तो ये प्रोजेक्ट्स उसके लिए शुरू किए गए हैं. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन ब्रीफ. फर्स्ट इज़ टाइगर प्रोजेक्ट. एज पर वन एस्टिमेट there were more than 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. कि एक अंदाज़ निकाला जाए तो 20th सेंचुरी था, उसके बिगिनिंग में 40,000 जितने टाइगर्स इंडिया में थे. ड्यू टू unrestricted illegal hunting and deforestation there was a big damage for the existence of tigers. कि जितने भी इनलीगल शिकार होने लगे और जो डिफॉरेस्टेशन होने लगा उसकी वजह से टाइगर की जो पूरी स्पीसीज़ थी उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा खड़ा हो गया. इन सच सर्कमस्टेंसेस दिस प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर्स वाज स्टार्टेड इन 1971. कि ये जितने भी रिज़ल्ट आए हैं कि टाइगर्स की जो स्पीसीज़ थी वो इंक्रीज़ होने के बदले डिक्रीज़ होती जा रही थी. तो प्रोजेक्ट टाइगर इसके लिए शुरू किया गया कि जो टाइगर्स की स्पीसीज़ हैं वो बढ़ी रहे, वो इंक्रीज़ हुए. तो 1971 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया. अंडर द प्रोजेक्ट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन टू कीप द नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एट नेशनल लेवल. कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर क्या किया गया, तो जो भी टाइगर्स का जो नेचुरल हैबिटेट था उसको प्रोटेक्ट किया गया, उसके इकोलॉजिकल पूरा उसका बैलेंस था, तो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको सही किया गया. टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट 44 रीजन्स. कि ये जो पूरा टाइगर प्रोजेक्ट है वो आज 44 रीजन है जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है. नाउ थिंग्स टू नो. लेपर्ड बिलोंग्स टू कैट फैमिली. कि जो लेपर्ड है वो कैट फैमिली में से बिलोंग करता है, जैसे कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड, चीता, ये सारी कैट फैमिली में से हैं. इट होल्ड्स स्मॉलर स्टैचर कंपेयर टू लायन एंड टाइगर. कि अगर हम लेपर्ड की बात करें तो ये लायन और टाइगर की कंपैरिजन में इसका जो कद है वो छोटा है. इट इज़ फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया. कि ये इंडिया में हर जगह पे पाया जाता है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन डार्क ब्लैक कलर. कि ये डार्क ब्लैक कलर में भी पाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. कि गुजरात के फॉरेस्ट में इसके नंबर्स मतलब कि इसकी जो लेपर्ड की जो संख्या है वो बहुत सारी है. इट इज़ ऑफन कम्स टू ह्यूमन सेटलमेंट्स. कि ये बार बार जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं वहाँ पे आ जाते हैं. पीपल अननोविंगली कॉल इट चीता ऑल्सो. कि जो इंसान है उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो उसको चीता के तौर पे भी बुला लेते हैं. नाउ टॉक अबाउट चीता. इट इज़ टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट इन इंडिया. कि ये जो चीता है वो भारत के जंगल में से पूरा का पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है. टुडे इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ये जो चीता है वो अफ्रीका में पाया जाता है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है. इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन अ कैप्टिव स्टेट ओनली ज़ू. कि अगर हम इंडिया की बात करें तो कैप्टिव मतलब कि जो बंधन अवस्था होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो
ज़ू जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ वहाँ पे ही देखने को मिलता है, बाकी इंडिया के कोई भी फॉरेस्ट के अंदर चीता देखने को नहीं मिलता है। नाउ टॉक अबाउट एलिफेंट प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1992 कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 1992 में शुरू किया गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज to provide the elephant protection in the natural habitat and to protect habitats and their migratory corridors। कि ये पूरा प्रोजेक्ट है उसका एक ही मोटिव था कि उसका नेचुरल हैबिटाट है एलिफेंट का वो प्रोटेक्ट किया जाए, प्लस में उसको ऐसा हैबिटाट मिला जाए कि जब भी उसका माइग्रेटरी कॉरिडोर्स का मतलब होता है स्थलांतर मार्ग, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो वो भी उसका प्रोटेक्ट किया जाए। Today there are about 26 protection zones for elephants in the country। कि हम कंट्री की बात करें तो उसके अंदर 26 प्रोटेक्शन जोन है वो एलिफेंट के लिए रिजर्व किए हुए हैं। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था उसके इम्प्लीमेंटेशंस के बाद एलिफेंट की जो नंबर्स थे वो इंक्रीज़ हुए हैं इंडियन फॉरेस्ट के अंदर। बिसाइड दिस प्रोजेक्ट्स आल्सो वर्क्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। कि ये प्रोजेक्ट के अलावा भी जितने पालतू हाथी हैं तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी ये प्रोजेक्ट काम करता है। नाउ टॉक अबाउट राइनो प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो ऑफ इंडिया। कि ये प्रोजेक्ट इंडिया में वन हॉर्न राइनो है उसके प्रोटेक्शन के लिए शुरू किया गया था। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द राइनोज आर फाउंड इन आसाम स्टेट्स। कि मोस्टली इंडिया में ये जो राइनो है वो आसाम स्टेट में पाए जाते हैं। देर आर ऑल्सो फाउंड इन लेस नंबर इन सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। कि उसमें से कुछ नंबर्स हैं वो सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। According to the strategy of Rhino Vision 2020, an increase in the number of rhinos is targeted at 3000। कि एक हम राइनो विजन 2020 की बात करें जो एक स्ट्रेटजी रखा गया है तो उसका मेन मोटिव क्या है कि राइनो के नंबर्स बढ़ाने हैं, तो वो कितने करने हैं 3000 करने हैं। थिंग्स टू नो, वन हॉर्न इंडियन राइनो It is seen in the marshy region of Brahmaputra and Sundarban। मार्शी मतलब कि दलदल वाला जो पूरा एरिया होता है वहाँ पे, तो वो कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा एंड सुंदरबन, वहाँ पे पाया जाता है। इट इज़ हंटेड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स फ्रॉम इट्स हॉर्न। कि इसको मारा जाता है किस लिए कि उसका जो हॉर्न है उसमें से मेडिसिन्स बनाए जाते हैं। इट इज़ हर्बीवोरस एनिमल। कि ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। ड्यू टू द अटेम्प्ट्स ऑफ इट्स प्रोटेक्शन इट्स नंबर हैज़ इंक्रीज। कि जब भी इसके प्रोटेक्शन की बात की गई, जब भी उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया तो उसके नंबर इंक्रीज हुए हैं। दिस species of alligators which is found in fresh water was one of the verge of existence in the decade of 1970. The government of India took timely steps to start this project। कि आगे जो एक इमेज दिखाया गया है एलिगेटर्स का, तो वो 1917 में पूरा उसका जो स्पीसीज़ है जो कि फ्रेश वाटर में ये एलिगेटर्स देखने को मिलते हैं, तो वो पूरी की पूरी लुप्त होने के तादार पे आ चुकी थी। तो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम स्टेप्स लिए जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट शुरू किया, तो आज उसके नंबर्स भी इंक्रीज़ हो गए हैं। नाउ फिफ्थ वन इज़ वल्चर प्रोजेक्ट। वल्चर इज़ द क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर्स। कि वल्चर्स मतलब कि गीत, तो उसको एक नेचर सफाई कामदार माना जाता है। इट ईट्स द मीट ऑफ डेड एनिमल्स। कि ये डेड एनिमल्स का जो मीट है वो खाते हैं। देर आर अबाउट 9 सब स्पीसीज ऑफ वल्चर इन इंडिया। कि अगर हम पूरे वल्चर की बात करें तो उसमें से कुल 9 स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। ड्यू टू अनयूजुअल decrease in its number, this project was started in 2004। कि इसका जो सडनली जो उसका नंबर था वो डिक्रीज़ होने लगा, इसके लिए 2004 में ये वल्चर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था।
Now talk about snow leopard project. This species, which is found at an altitude of about 3000 meter in Himalayas, lives in snows only. कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो हिमालय में जो 3000 मीटर्स की ऊपर जो जितने भी लेपर्ड्स रहते हैं उनके लिए ये शुरू किया गया था. दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2000 विद द पर्पस टू इंक्रीज द knowledge about snow leopard among the local people, so the people would be aware to protect it. जितने भी लोकल पीपल वहाँ पे रहते हैं तो उनका नॉलेज बढ़े ये स्नो लेपर्ड के प्रति, वो जागरूक हुए. इसका यही पर्पस था जिसकी वजह से 2000 में ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू करने में आया था. बिसाइड दिस अदर प्रोजेक्ट्स विच आर operational including Kashmiri Hangul project, Red Panda project, Manipur Tamil project for this special species of deer found in Manipur, Ganga Dolphin project on Ganga Brahmaputra rivers etc. कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स के लिए हमने बात किया उसके अलावा भी ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू किए गए हैं. अभी हम बात करते हैं सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायो रिजर्व्स की. Sanctuaries, national parks and bioreserves are established for the protections of wildlife. कि ये सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं और बायो रिजर्व्स हैं, वो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शंस के लिए शुरू किए गए. All these three words sounds like synonyms but there is some difference. Let us be similar with them. कि ये जो 3 वर्ड्स हैं तो वो एक जैसे ही लगते हैं हमें, पर इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है. तो आइए चले हुए देखते हैं. सो स्टार्टिंग विथ सेंचुरी. फर्स्ट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट्स. कि ये जितने भी मानव प्रवृत्ति हैं तो वो एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर ही उसको अनुमति दी जाती है. सेकंड वन इज़ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ब्रेज आफ्टर ड्यू टू परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज़. कि ऐसे जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको ग्रेजिंग के लिए तो वहाँ से अथॉरिटीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है. अगर वो परमिशन देंगे तभी वो ग्रेजिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ एस्टेब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीसीज़. कि इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो ऐसी कुछ स्पीसीज़ हैं जिसके प्रोटेक्शन के लिए भी चलता है. The sanctuary can be established by the government after certain process. कि ये जो पूरा सेंचुरी है वो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके प्रक्रिया के द्वारा ही पूरा चलता है. पेरियार, चंद्रप्रभा, एतुरनगरम, ये जो सेंचुरीज़ हैं वो फेमस है इंडिया के अंदर. नाउ सेकंड वन इज़ नेशनल पार्क. कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज़ मोर प्रोटेक्टेड जोन. के सेंचुरी जिसको अभयारण्य कहते हैं और नेशनल पार्क मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान. तो सेंचुरीज़ के कंपैरिजन में ये नेशनल पार्क है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन माना जाता है. मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूड हियर. कि यहाँ पे एक से ज़्यादा इकोसिस्टम है वो इंक्लूड रहता है. देयर इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग्स. कि यहाँ पे नेशनल पार्क के अंदर बिल्कुल भी एनिमल ग्रेजिंग नहीं किया जाता है, वहाँ पे कम्प्लीटली बैन होता है. इट इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीसीज एज इट इज़ इन सेंचुरी. जैसे सेंचुरीज़ के अंदर कोई भी एक स्पीसीज़ के ऊपर जैसा ध्यान रखा जाता है वैसा यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कोई सेंटर्ड नहीं होता है. मतलब कि यहाँ पे सारे स्पीसीज़ का ध्यान रखा जाता है. इट इज़ एस्टेब्लिश्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. कि ये जो पूरा इसका एस्टेब्लिश हुआ तो उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से ही हुआ है. काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलाउदर, मरीन नेशनल पार्क, गिर, दचिगाम एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स. कि ये नेशनल पार्क्स के हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. अभी बात करते हैं बायो रिजर्व जोन की. इट इज़ फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स. नॉर्म्स मतलब कि मापदंड. कि ये जो पूरा बायो रिजर्व जोन है वो नेशनल नॉर्म्स के ऊपर
चलता है। द पर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट द फिज़िकल एंड कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन, कि इसका मेन हेतु क्या है कि इसका जो नेचर और कल्चर डाइवर्सिटी है और जो फिज़िकल डाइवर्सिटी है वो दोनों को प्रोटेक्ट करना है। Beside the vegetation, insects and land of that area, the lifestyle of the people living there is also protected, कि इसके अलावा वहाँ पे जितने भी वनस्पति, वेजिटेशंस मतलब कि वनस्पतियाँ, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वहाँ की जो लैंड है और ऊपर से वहाँ पे जितने भी पीपल्स रहते हैं वो सब का प्रोटेक्शन किया जाता है। स्पेशल अरेंजमेंट आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व्स, कि वहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि जहाँ पे रिसर्च भी हो सके और बायो रिजर्व्स के लिए ट्रेनिंग भी दिया जा सके। इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड, कि ये जो पूरा बायो रिजर्व है तो जिसको घोषित किया गया है बायो रिजर्व्स एरिया, तो वहाँ पे बाहर के जितने भी ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। द एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज़ लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स, कि ये बायो रिजर्व जोन की बात करें तो वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े होते हैं। नीलगिरी, गुल्फ ऑफ मैनर, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमादी etc. are considered to the important bioreserve of the nations, कि ये हमारे नेशंस की बात करें तो उसमें से नीलगिरी, गुल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन और पंचमदी ये कंसिडर किए जाते हैं। The Run of Kutch of Gujarat was declared as a bioreserve zone in 2008 for the protection of its special environment conditions, कि अगर गुजरात में रन है कच्छ का तो उसकी बात करें तो वो बायो रिजर्व जोन 2008 में डिक्लेयर हुआ था उसके स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए। You would like to know that in India there is a 18 bio protection zone and 103 मतलब कि 103 नेशनल पार्क्स एंड 531 सेंचुरीज़। और गुजरात की बात करें तो वहाँ पे एक बायो प्रोटेक्शन जोन 4 नेशनल पार्क्स एंड 23 सेंचुरीज़ हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस इज़ इनवाइटेबल, कि ये जो पूरा विकास की जो प्रक्रिया थी वो अनिवार्य मतलब कि ज़रूरी थी, बट अलॉन्ग विथ इट इज़ नेसेसरी दैट वी कीप इन माइंड इट्स इल इफ़ेक्ट्स ऑन द एंटायर लाइफ सिस्टम वाइल प्लानिंग। पर साथ में पूरा जो ये इकोसिस्टम है, ये पूरा जो लाइफ सिस्टम है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। Whenever one species is completely destroyed or is in danger, the result of the disturbance in the food chain are far-reaching, कि जब भी कोई स्पीसीज़ या तो डेंजर जोन में आती है या तो उसका पूरा स्पीसीज़ ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से जो पूरा फूड चेन है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका इफ़ेक्ट हर एक स्पीसीज़ के ऊपर पड़ता है। इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट्स हैज़ अ स्पेसिफिक रोल, कि हम फूड चेन की बात करें तो उसके अंदर इंसेक्ट्स का भी एक रोल होता है। इफ़ अ लाइफ इज़ लॉस्ट द एंटायर स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस डिस्टर्बेंस, कि अगर इसमें से एक भी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए तो उसका पूरा जो डिस्टर्बेंस है वो पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है। If one species is removed, the natural system breaks down in long run, कि अगर इसमें से एक भी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाए तो उसका पूरा इफ़ेक्ट फूड सिस्टम के ऊपर पड़ेगा, फूड चेन के ऊपर पड़ेगा। आपने ऑलरेडी फूड चेन आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है कि अगर कोई भी पूरा फूड चेन है, हम सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट से, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लेके जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी हटा दी जाए तो वो पूरा फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हर एक स्पीसीज़ हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे बड़ी स्पीसीज़ हो चाहे छोटी हो या तो इंसेक्ट्स हो। दीज इफ़ेक्ट्स रीच मैन वेरी लास्ट, हैंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, कि ह्यूमंस तक ये जो पूरा इफ़ेक्ट है वो बहुत देर तक पहुंचता है। इसके लिए हम ये चीज़ के लिए अवेयर नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पूरे लाइफस्टाइल को, पूरे इकोसिस्टम को भुगतना पड़ रहा है।
Those environment dangers which we are following are the result of carelessness developed before decades. कि आज हम जो एनवायरमेंटल डेंजर जो जितना भी फील कर रहे हैं, जितना भी रिज़ल्ट हमें मिल रहा है, वो जो पहले जो केयरलेसनेस हो चुका, जिसका ध्यान नहीं रखा गया, जो अवेयरनेस नहीं थी, उसकी वजह से हम आज भुगत रहे हैं. इफ़ वी हैव प्लान डेवलपमेंट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम. कि अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी डेवलपमेंट एक प्लान के साथ में करें तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. फ्रेंडली अप्रोच विद द एनवायरनमेंट इज़ द नीड ऑफ प्रेजेंट डेज. कि आज हम पूरे एनवायरनमेंट के साथ एक फ्रेंडली नेचर रखें तो ये हमें बहुत ही आगे लेके जाएगा, और ये आज के दिन में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है. बात करते हैं हेनोथेरा की. These animals lives in the arid and semi-arid regions having alkaline forest and grasslands, desert और semi-desert area. हेनोथेरा की बात करें जो कि ऑल्सो एक कैट फैमिली में से बिलोंग करता है, तो ये शुष्क या तो उससे भी अशुष्क जितने भी रीजन है वहाँ पे पाया जाता है, जिसको हम डेजर्ट पोर्शंस भी बोल सकते हैं, जो सिर्फ ग्रास लैंड हो तो वहाँ पे या तो डेजर्ट या तो सेमी डेजर्ट पोर्शन में पाया जाता है. इट लिव्स इन द ग्रेटर एंड स्मॉलर रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात. कि अगर हम गुजरात में बात करें तो ये जो ग्रेटर रन है और स्मॉलर रन है कच्छ का, वहाँ पे पाया जाता है. बन्नी एंड इन नारायण सरोवर सेंचुरीज़. के बन्नी के अंदर और नारायण सरोवर सेंचुरीज़ है, वहाँ पे देखा जाता है. इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज इट इज़ स्लाइटली टॉलर दैन द फॉक्स एंड फ्लेशी अराउंड माउथ एंड हैज़ हाई ईयर्स. कि इसको पहचाना कैसे जाता है कि ये फॉक्स से थोड़ा बड़ा होता है, उसका जो फेस है वो राउंड होता है और उसके ईयर्स बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई हो जाता है. इट हंट्स स्मॉलर बर्ड्स एंड एनिमल्स. कि ये उससे छोटे एनिमल्स या तो बर्ड्स हैं उसको मारता है. इट एग्जिस्ट कैन बी नोन बाय इट्स फुट प्रिंट्स. कि अगर उसकी फुट प्रिंट मिले तो इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाया जा सकता है. एंड द लास्ट वन इज़ डुगांग. दिस इज़ एन एक्वेटिक एनिमल. कि ये एक्वेटिक एनिमल है. इट इज़ सीन इन वेरी स्मॉल नंबर्स अलोंग द वेस्टर्न सी कोस्टल ऑफ इंडिया. कि ये पश्चिमी किनारा है, समुद्र है, वहाँ पे पाया जाता है. Beside it is also found along the sea coastal of East Africa, Southeast Asia, sea coastal and northern coast of Australia. कि इसके अलावा हम बात करें तो ये अफ्रीका का जो पूर्व किनारा है, दक्षिण पूर्व एशिया है, ऑस्ट्रेलिया में उत्तर की तरफ ये पाया जाता है. सी ग्रास एंड वेजिटेशन इज़ इट्स मेन फूड बट ओकेजनली इट ऑल्सो ईट एक्वेटिक एनिमल्स. कि अगर इसकी हम खुराक की बात करें, इसके फूड की बात करें तो वो ये ग्रास और वेजिटेशंस जितने भी सी के अंदर होते हैं वो खाता है, पर रेयर केस में ये कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स को खाता है. इट इज़ वाइडली हंटेड फॉर इट्स मीट एंड फैट. कि इसका शिकार किया जाता है सिर्फ इसकी जो फैट है और उसका मीट है, उसमें से जो ऑयल निकलता है उसके फैट में से, उसके लिए इसका हंट किया जाता है. अर्लियर दिस डुगांग वॉज फाउंड फ्रिक्वेंटली अलोंग गुजरात कोस्ट, स्पेशली along Saurashtra coast, but today it is rarely seen along गुजरात कोस्ट. कि अगर पहले के टाइम में बात की जाए तो डुगांग जो गुजरात में सौराष्ट्र के सी कोस्टल एरिया पे देखने को मिलता था, पर आज वो बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे देखने को मिलता है. तो ये चैप्टर के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ और जो नेचर उसके हैबिटाट्स हैं उसको सेव करने की और उसको प्रोटेक्शन करने की बात की, जिसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए गए. जितने भी उसके लिए हो सके उतनी केयर हम करें. तो ये जितने भी फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशंस और उसका इम्पैक्ट जो होता है डिफॉरेस्टेशंस का और वाइल्ड लाइफ के प्रति हमें जो जागरूक होना चाहिए उसके बारे में बात किया. इन नेक्स्ट वीडियो हम उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे. थैंक यू.